हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, बिना माध्यम के ईश्वर को जान पाना कठिन है, क्योंकि बिना माध्यम के हम ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकते। ईश्वर अज्ञात रहेंगे, अनिर्वचनीय रहेंगे। निराकार के बारे में जानना कठिन है। अलग जाति, अलग समुदाय, अलग अलग संप्रदाय अलग अलग ढंग से ईश्वर को अनुभव करते हैं। भक्ति एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा ईश्वर के कई रूपों को हम अनुभव करते हैं। ईश्वर के अनोखो रूप हैं। आज हम उन पर मनन चिंतन और ध्यान करें। आगमन का चौथा सप्ताह 21 दिसंबर 2022 बुधवार। पहला पाठ सर्वश्रेष्ठ गीत अध्याय 2 पद संख्याएं 8 से 14 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 39 से 45 तक। धर्मशास्त्र बाइबल कहती है कि शब्द देह बना। ईश्वर जो अदृश्य था दृश्यमान हुआ। ईश्वर जो निराकार था साकार हुआ। ईश्वर जो निर्गुण था वह गुण के साथ प्रकट हुआ। पुराने व्यवस्थान में संधि की मंजूषा में विद्यमान, संधि के मंजूषा में उपस्थित रहने वाला ईश्वर अब नए व्यवस्थान में नए रूप से अपने लोगों के बीच एक छोटा बालक बनकर प्रकट हो रहा था। इसलिए क्रिसमस परम प्रतापी ईश्वर, परम प्रतापी राजा का हमारे बीच एक छोटे और नन्हे बालक के रूप में आने, निवास करने और जीवन जीने का एक पर्व है। आज का सुसमाचार माता मरियम के उस विशेषता को प्रकट करती है जो वास्तव में माता मरियम को एक जीवंत, सशक्त, चलता फिरता हुआ, जीवित संधि की मंजूषा के रूप में बताती है। जैसे पुराने व्यवस्थान में राजा दाऊद ने संधि की मंजूषा के सामने खूब नाचा था, उसका कपड़ा गिर रहा था और उसका नाच और भी जोरदार हो रहा था। पूछने पर कि वह ऐसा क्यों नाच रहा है, कपड़े गिरने तक क्यों बेहोशी में नाच रहा है, दाऊद का जवाब था, मैं इससे भी और ज़्यादा नाचूंगा, क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति जो मुझसे दूर चली गई थी, संधि की मंजूषा के रूप में फिर से आई है। सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्ता दाऊद का एक नया रूप है, नया अवतार है। दाऊद का यूहन्ना बपतिस्ता के रूप में वही नाच है जो उसकी माँ एलिजाबेथ के कोख में उछलना, कूदना प्रकट किया गया है। संधि की मंजूषा के सामने नाचना, कूदना और खुशी मनाने का एक प्रतीक है, क्योंकि ईश्वर की उपस्थिति जो वर्षों वर्षों से उनके बीच से लुप्त हो गई थी, माता मरियम के गर्भ में नए ढंग से नई संधि की मंजूषा के रूप में आई। माता मरियम को नई संधि की मंजूषा, ईश्वर का जीवंत मंदिर, प्रभु ईश्वर का निवास स्थान प्रस्तुत किया गया है, जिससे अनुभव कर छोटा नन्हा यूहन्ना बपतिस्ता चेतना और आत्मा से आविष्ट होकर, आनंदित होकर माँ के कोख में उछल पड़ा, जिसका प्रभाव उसकी माँ एलिजाबेथ को भी मिला।
नबूकदनेस्सर के यरूशलेम आक्रमण के समय ईश्वर की उपस्थिति मंदिर से पर्वत पर चली गई थी और ईश्वर की उपस्थिति के बारे में कोई बात, कोई सूचना नहीं थी। फिर वर्षों वर्षों तक ईश्वर की उपस्थिति का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है। संत लूकस ने इसी महान और अद्भुत घटना और उपस्थिति को माता मरियम को जीवंत संधि की मंजूषा बनाकर प्रकट किया है। कुंवारी मरियम के विश्वास की एलिजाबेथ ने बड़ी तारीफ की है। विश्वास आध्यात्म का आधार है। ये पर्व हमारे विश्वास को बढ़ाए। आज का पहला पाठ ईश्वर प्रेम का एक गीत है। सबसे महान जो गीत है वो ईश्वर प्रेम का है। ईश्वर के प्रेम में गाई गई गीत ही भक्ति गीत, हृदय से उत्सर्जित गीत है। हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। ईश्वरीय भक्ति और ईश्वरीय प्रेम रस का क्रिसमस में अनुभव करें। ईश्वर के साथ जुड़ें, एक दूसरे के साथ जुड़ें, अपने विश्वास को मजबूती दें और ईश्वर में जुड़कर आनंद मनाएं। आमीन।